Hi people, let's start the next session. So अगला क्वेश्चन था वैलिड बाइनरी सर्च ट्री। इसको अटेम्प्ट कर चुका हूँ मैं पहले। वैलिडेट बाइनरी सर्च ट्री बोले तो given a root of binary tree, determine if it is a valid binary search tree. Valid binary search trees जिसका, हाँ ये तो पता है हमको, जिसके लेफ्ट की is less than roots key and right key is all the nodes in the left subtree are less than root node. All the nodes in the right subtree are greater than a root node. And same should be valid applicable to all the उसका left subtree और right subtree. A right subtree of a node contains only nodes with keys greater than both left and right subtrees. Must also be binary search tree. Okay. इसका एक बहुत अच्छा और सिंपल सा सॉल्यूशन जो दिखता है वो ये होता है कि in a BST, in a BST, if you see the the in order traversal will give you a sorted the sorted values. जैसे इसका इन ऑर्डर लिखूं मैं 1 5 3 4 एंड 6। दिस इज सॉर्टेड। तो एक सोल्यूशन तो ये हो गया कि इन ऑर्डर ट्रावर्सल उसका सॉर्टेड है, देन इट इज़ अ वैलिड BST। इफ इट इज़ नॉट, देन इट्स नॉट। तो उसके लिए व्हाट वी हैव टू डू, you just have to write an order traversal of this and have it in an array। एक किसी भी एरे में डाल दो और फिर जो एरे बनी उसको वैलिडेट कर लो। वैलिडेट कैसे करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे या कहीं से भी, यहाँ से शुरू करेंगे एंड चेक उसका प्रीवियस नोट से करंट नोट बढ़ा है कि नहीं। ऐसे ऐसे चलते रहेंगे। इफ सम एट सम प्लेस दिस इज फेलिंग, देन यू रिटर्न फॉल्स। लिख ही लेके फट से। चल, इसमें डाल दो इफ रूट इक्वल टू 1, अदरवाइज सर इसमें लिस्ट लेना पड़ेगा। include in now now all the same for left and right. Dot left dot right to sounds cool। और ये कॉल कर दो और इन एक दूसरा फंक्शन दे देता हूँ वैलिडेट, और उसमें पास कर दो लिस्ट। इक्वल टू 1 से डाल देता हूँ और देन एन प्लस प्लस एन बोले तो आई एन डॉट साइज। if at some point um, I dot get
I minus 1 is greater than or equal to I dot get I, तो रिटर्न फॉल्स। अगर सब सही रहा तो रिटर्न। ओके, फटाक से रन करते हैं। हम्म, अरे यार, कुछ ज्यादा ही जल्दी हो गया। थोड़ा आराम से करना चाहिए इसीलिए भाई। राइट कर रहा है भाई, गजब कर रहा है, गजब कर रहा है। रॉन्ग आंसर। क्यों क्यों क्यों? 1 2 3 आएगा। इजिकल टू 1 से चालू करूंगा। इफ वन टू थ्री आई इक्वल टू 1 2 3 आई इक्वल टू 1 से चालू किया। इफ I minus 1 is greater than or equal to I, then return false। अरे यार सही तो है। अबे यार, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, प्री ऑर्डर भाई ये। चल गया, बट इसमें क्या हो रहा है कि बिग ऑफ एन तो ये खा गया, फिर बिग ऑफ एन ये खा गया, तो बिग ऑफ एन प्लस एन हो रहा है। इसका कुछ बेटर सोल्यूशन होगा। सो लेट्स थिंक अबाउट दैट। और कितना? स्टार्ट करूं and I'll check if the left key value is
लेस देन रूट की वैल्यू एंड राइट की वैल्यू इज लेस देन रूट की ग्रेटर देन रूट की वैल्यू and then if I make the same call for left and right subtree है will this work कि current value should be less than left वाली value और current वाली sorry greater than left की value and less than right की value and same should be true for left subtree and right subtree नहीं this will fail when there is some value in the right subtree which is greater than or less than this thing but जैसे यहाँ 3 होता तो भी ये वाला चल जाएगा। हम्म, क्योंकि लेफ्ट सब ट्री को इंडिपेंडेंटली देख रहे हैं हम लोग इसकी वैल्यू से ग्रेटर होनी चाहिए सारी वैल्यू। ओके तो कैन वी हैव समथिंग लाइक एक एक्स मिनिमम वैल्यू ले ली एक सो दिस थिंग शुड बी ग्रेटर देन दिस थिंग और एक मैक्सिमम वैल्यू ले ली है सो दिस थिंग should be greater than minimum and less than maximum also it should be greater than लेफ्ट की वैल्यू एंड लेस देन राइट की वैल्यू और अब इसका मिन मैक्स अपडेट कर दो अब इसकी मैक्स वैल्यू शुड बी 5 तो अब जब मैं यहाँ पे आया तो नाउ करंट वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन मिनिमम वैल्यू लेस देन मैक्सिमम वैल्यू ऑल्सो इसके लेफ्ट और राइट की वैल्यू से मिनिमम मैक्सिमम ज़्यादा होना चाहिए मतलब वो जो प्रॉपर्टी है बीएसटी की वो सेटिस्फाई करनी चाहिए अब 3 and update the maximum value again to 3 और यहाँ तो नल है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा ये इसको ट्रू रिटर्न कर देगा ओके अब राइट पे आए अब मैक्सिमम है यहाँ पे 5 राइट सब ट्री पे आए अच्छा मैक्सिमम है फॉर 5 now this value should be greater than the max value एक ही से काम चल जाएगा this value should be greater than the max value हम्म ये नहीं जब राइट में जा रहे हैं तो मिनिमम वैल्यू को 5 देंगे और जब लेफ्ट में जा रहे थे तो मैक्सिमम वैल्यू एक बार और गंदा हो गया 5 3 और ले लेते हैं 1 और 2 अब लो 7 8 6 ऐसा अब यहाँ से चालू किया
एक मिन और एक मैक्स, दो लेके चल रहा हूँ मैं। जब यहाँ से मैं यहाँ गया तो करंट पे तो मैंने चेक कर लिया, मिनिमम तो ये इनिशियली मैंने मैथ डॉट मिन कर दिया, इसको मैथ डॉट मैक्स कर दिया। सो दिस वैल्यू शुड बी मिन और मैक्स के बीच की, एंड इसके लेफ्ट और राइट सब ट्री की, लेफ्ट एंड राइट नोड की वैल्यू शुड बी, राइट के वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन दिस, लेफ्ट के वैल्यू शुड बी लेस देन दिस। वो तो ठीक है। अब मैं जब यहाँ से यहाँ आया लेफ्ट में, तो लेफ्ट की वैल्यू शुड बी, शुड नॉट बी ग्रेटर देन दिस, है ना, इसकी रेंज अब सेट हो गई। एंड दैट शुड अप्लाई टू ऑल द नोड्स इन इट्स लेफ्ट सब ट्री, नॉट जस्ट दिस वन। इसलिए मैं इसकी मैक्स तो कर दूंगा 5, और यहाँ पास करूंगा। नाउ मैं चेक करूंगा इसकी मिन, इसकी वैल्यू मिन और मैक्स के बीच की होनी चाहिए, तो है। एंड इसके लेफ्ट और राइट की वैल्यू शुड बी वो वाली प्रॉपर्टी, BST वाली। देन अगेन आई पास टू दिस। नाउ, हाँ, अब मैं इसकी मैक्स वैल्यू को फिर से इसके नीचे के सब ट्रीज के लिए 3 सेट कर दूंगा। ओके, तो ये यहाँ पे लेफ्ट राइट चेक करेगा, नल है, ट्रू आया, ट्रू आया, ट्रू आया, ये इसको ट्रू कर देगा, क्योंकि वन इज ऑल्सो इन बिटवीन मिन और मैक्स। इसने रिटर्न ट्रू किया। अब लेफ्ट गए, लेफ्ट में भी मैक्स 3 जाएगा, नल नल, ट्रू ट्रू, इसने भी ट्रू दिया, इसने यहाँ ट्रू दे दिया। ओके, अब अपने पास जब यहाँ पे आएंगे तो मैक्स वाले वेरिएबल की वैल्यू जाएगी 5 अपने आप, है ना। अब जब मैं राइट में गया तो मैं उसमें मिन वैल्यू पास करूंगा। अब मिनिमम वैल्यू 5 होनी चाहिए, है ना, और मैक्सिमम वैल्यू जो थी वो ये मैक्स हो जाएगी। जब यहाँ पे थे तब मैक्स वैल्यू कितनी थी, मिन इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू ना, तो मिनिमम वैल्यू 5 जाएगी। अब मैं यहाँ रहूँगा, तो अब मैं चेक करूँगा इन दोनों के बीच में है कि नहीं, तो है। और लेफ्ट राइट वाली मैच कर ली। अब यहाँ गया तो अब मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए 7। नहीं, ठीक। उसके राइट में गया तो मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए 5। नहीं नहीं, लेफ्ट में जा रहा हूँ तो मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए 7 और मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए 5। उसका चेक करूंगा। ओके ओके ओके, समझ गया। तो जब भी मैं राइट जा रहा हूँ तो आई अपडेट माय मैक्स वैल्यू, सॉरी, मिन वैल्यू की मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए जो करंट नोड की रूट वैल्यू। और जब मैं लेफ्ट जा रहा हूँ तो मिन वैल्यू मेरी होनी चाहिए, सॉरी, मैक्स मेरा होना चाहिए रूट डॉट वैल्यू। और मुझे हर जगह पे ये बनाए रखना पड़ेगा कि जो करंट वैल्यू है वो इस इन दोनों के बीच में लाई कर रही है, प्लस इट इज सेटिस्फाइंग वो लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड वाली प्रॉपर्टी। ओके, आई थिंक दिस साउंड्स गुड। तो इशू क्या था, इशू क्या था, हमने स्टार्ट किया। हम पहले क्या सोचा था, पहला सोल्यूशन दिमाग में आया था कि इफ आई गो टू राइट, इफ आई जस्ट चेक द वैल्यूज ऑफ लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड, और
फिर मैं देख लूँ कि लेफ्ट सब ट्री मेरा इज बी एस टी एंड राइट सब ट्री इज मेरा बी एस टी। इन दैट केस व्हाट विल हैपन, मैंने इसको और इसको तो चेक कर लिया, बट आई डोंट नो अबाउट दिस थिंग एंड दिस थिंग। व्हाट इफ यहाँ पे थ्री है, यहाँ पे थ्री है, तब भी वो चल जाएगा, क्योंकि इसका और इसका कंपैरिजन तो सही है, पाँच बड़ा है तीन से, पाँच छोटा है सात से। बट एंड इंडिविजुअली दिस सब ट्री एंड दिस सब ट्री आर ऑल्सो फॉलोइंग द प्रॉपर्टी, सात बड़ा है दो से और सात छोटा है आठ से। दिस इज ऑल्सो फॉलोइंग द सेम, बट फाइव शुड बी ग्रेटर देन, शुड बी लेस देन ऑल द नोड्स ऑन दिस साइड। बट यहाँ पे दो है, सो दिस इज नॉट व्हाट वी वांट। सो वी हैव टू समहाउ कीप ट्रैक कि अभी तक हम, मतलब हमारी जो वैल्यूज है वो कहाँ लाई करनी चाहिए, वी शुड कीप ट्रैक ऑफ दैट। तो मैं पाँच से जा रहा हूँ, तो आई शुड कीप ट्रैक कि अब मैं राइट में जा रहा हूँ, तो माई ऑल द वैल्यूज ऑन द राइट साइड शुड बी ग्रेटर देन फाइव। अगर मैं लेफ्ट में जा रहा हूँ तो ऑल द वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन, लेस देन फाइव। ओके, तो एवरी टाइम आई एम गोइंग टू लेफ्ट और राइट आई अपडेट दिस मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज। दैट्स ऑल आई थिंक आई नीड टू डू। चलो एक बार ट्राई करते हैं लिखने का। इसको मिटाते हैं। हम्म, हम्म, दूसरा फंक्शन इसको हटा देते हैं। ये तो समझ में आएगा, इजी था। अब मैं दूसरा फंक्शन लिख रहा हूँ। पब्लिक वॉल्यूम नोड रूट देंगे, और एक इन मिन वैल्यू देंगे, एक इन मैक्स वैल्यू देंगे। इसमें मैं पहले स्टार्टिंग में पास कर दूंगा इंटीजर डॉट मिन वैल्यू, यहाँ से कर ही देते हैं। अब ये रिटर्न करेगा रूट नोड और इंटीजर डॉट मिन वैल्यू मिन, और मैक्स में डाल दूंगा इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू। ओके, तो इनिशियली अपनी वैल्यू शुड लाई, द करंट नोड्स वैल्यू शुड लाई बिटवीन दीज टू, एंड उसके लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड शुड सेटिस्फाई बीएसटी की प्रॉपर्टी, एंड उसका लेफ्ट सब ट्री एंड राइट सब ट्री शुड सेटिस्फाई बीएसटी की प्रॉपर्टी। तो इंक्लूड क्या किया हमने, बस ये मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में हमारी वैल्यू लाई करनी चाहिए। तो रूट इज नल, तो रिटर्न ट्रू, कोई बात ही नहीं फिर तो। इफ रूट इज नल तो वो तो बीएसटी हो ही गया। अदरवाइज अब जो चेक लगा रहे थे हम पहले, कोशिश कर रहे थे जो कि चेक शुड बी, एक तो हो गया, एक तो पहली बात कि रूट का लेफ्ट और राइट होना चाहिए। तो रूट और लेफ्ट, अगर नल है तो कोई बात ही नहीं, अगर नल नहीं है तो फिर रूट की वैल्यू, लेफ्ट की वैल्यू शुड बी लेस देन रूट डॉट वैल्यू। एक ये बेसिक कंडीशन थी, एंड सेम थिंग फॉर राइट साइड। राइट वैल्यू शुड बी लेस देन नहीं ग्रेटर देन। ये तो बेसिक चेक हो गया। और इसको ऐसे कर, इसके अलावा कौन सा चेक था एक, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। तो रूट की वैल्यू शुड बी लेस देन मिन, एंड रूट की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन, सॉरी, शुड बी ग्रेटर देन, लेस देन मैक्स, एंड शुड बी ग्रेटर देन मिन।
ये भी एक चीज चाहिए। अब मैं कहूंगा कि रिटर्न कर दो चेक शुड पास, एंड ऑल्सो इसका लेफ्ट एंड राइट सब ट्री शुड ऑल्सो फॉलो दिस प्रॉपर्टीज एंड शुड बी अ BST। तो लेफ्ट के लिए मैं क्या पास करूँ, रूट डॉट लेफ्ट। अब मैं मिन को अपडेट कर दूंगा। अगर मैं लेफ्ट में जा रहा हूँ तो मिन तो ठीक है, बट अब मैक्सिमम वैल्यू शुड बी रूट डॉट वैल्यू। और अगर मैं राइट में जा रहा हूँ तो मिनिमम वैल्यू अब यहाँ से हो गई, उससे तो बड़ी होनी चाहिए राइट की सारी वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू हो गई रूट की वैल्यू, और मैक्स वैल्यू शुड बी मैक्स वैल्यू। हम्म। ठीक। यहाँ से शुरू किया, मिनिमम मैक्सिमम भी इंटीजर वैल्यू, मिन वैल्यू मैक्स वैल्यू है, तो इट पासेस। एंड ऑल्सो लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड की वैल्यू शुड आर ऑल्सो इन इसके बीच में। इट पासेस, लेफ्ट को कॉल किया, इट पासेस, राइट को कॉल किया, इट पासेस, इधर कॉल किया, पासेस। हाँ, लेट्स सी, चलना चाहिए। चलो ये तो रॉन्ग आंसर। क्यों भाई? अरे यार एज केस फंस रहा है आई थिंक। है, एज केस फंस रहा है भाई साहब। तो इसको लॉन्ग डॉट, लॉन्ग डॉट, लॉन्ग, लॉन्ग। चल गया। 100%। भाई साहब, am I becoming the god now? But this is really good। अच्छा सोचा। um, I didn't I did not see this solution earlier, and it came to my mind currently, so it's a good thing। चलो, एक और हो गया। Okay guys, I'm trying to keep the separate problems in separate videos, so I'll upload again, like the next problem I'll upload in the next video. So that's why I'm trying to, like I'm sitting in one shot and doing the problems, but to upload I mean, I thought it will be helpful if someone is watching, तो सेपरेट प्रॉब्लम का सेपरेट वीडियो रहेगा तो मे भी हेल्पफुल रहेगा, इसलिए मैं अलग अलग प्रॉब्लम का अलग वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो अभी तक एक्चुअली मुझे समझ में आ रहा है एक्चुअली पैटर्न बाइनरी ट्री का एटलीस्ट। तो देर आर, इफ यू सी देर आर ओनली टू थिंग्स, डेप्थ फर्स्ट सर्च और ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च। और डीएफएस में तीन है, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर। और बीएफएस इज नथिंग बट लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल। तो लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल के तो ढेर सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे जैसे कहाँ गया, यहीं पे था, एक लेवल ऑर्डर ऑर्डर और ट्रैवर्सल हो गया, राइट साइड भी हो गया, ऐसे ही सिमिलरली लेफ्ट साइड भी हो सकता है, बाउंड्री ट्रैवर्सल हो सकता है। सो देयर कैन बी मैनी लाइक दिस। सो लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल के बहुत सारे निकल के आते हैं। देन इन डीएफएस, इफ यू सी, लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल वाला क्वेश्चन इजी होता है, ऐसा लगता है मुझे। बट डीएफएस वाले में कभी कभी रिकर्शन का थोड़ा अच्छा यूज हो जाता है, जैसे ये क्वेश्चन था। तो इसमें
ऐसे देख के नहीं समझ में आ रहा है, बट इफ यू नोटिस दिस थिंग, तो यहाँ पे पास बाय वैल्यू का यूज किया हमने जावा का। सी इफ इट वाज, if this long, if I had passed it like this, these values are passed by values, so that is why every time the function call is coming back, the value is becoming what was passed. So these small concepts, sometimes we need to use pass by reference, like we want to update the values every time we go deep down in the function. So mm, if we update the value in the function, it should be updated, the original value should be updated. तो कभी कभी वो चाहिए होता है, तो in that case we need the pass by reference. So these small things we need to consider. तो ऐसे ही सीखने मिलता है, तो आई थिंक एंड रिकर्शन ऑल्सो इज हेयर, यहाँ पे तो ठीक है, बट इट वॉज मेजरली द लॉजिक पार्ट विच वी हैड टू कम अप विथ. बट ऑल इन ऑल, डीएफएस के क्वेश्चन में थोड़ा लॉजिक लग जाता है, बाकी बीएफएस का क्वेश्चन इज मोस्टली व्हाट आई हैव सीन इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल से हो जाता है. एंड डीएफएस में भी देर आर केसेस लाइक, सो इफ यू सी इनवर्ट बाइनरी ट्री, ये तो ठीक है, ये मिरर इमेज वाले में आ गया. सो देर आर 2-3 क्वेश्चंस ऑन दिस, कि लेफ्ट सब ट्री एंड राइट सब ट्री आर दे मिरर इमेज ऑफ ईच अदर. एंड एक होता है कि एक ट्री दिया रहेगा, उसको मिरर इमेज कर दो, ये इनवर्ट बाइनरी ट्री हो गया. सो दीज आर सिमिलर क्वेश्चन, दिस कैन कम अंडर सेम कैटेगरी. एंड फिर उसके बाद आता है ट्री हाइट ऑफ बाइनरी ट्री, मैक्सिमम डेप्थ वाला हाइट हो गया. नाउ सेम थिंग, दिस हाइट से ही हमने डायमीटर वाला भी क्वेश्चन किया था, इफ यू रिमेंबर. बैलेंस बाइनरी ट्री वाला क्वेश्चन भी हाइट वाले कॉन्सेप्ट से किया था. एंड देर आर कपल ऑफ मोर क्वेश्चंस आई हैड डन. तो हाइट के कॉन्सेप्ट से 3-4 क्वेश्चन बनते हैं. देन सेम ट्री तो ठीक इजी था. सब ट्री ऑफ अनदर ट्री, ये भी इजी था, आई थिंक ये भी हाइट का ही था. मतलब सेम सिमिलर काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट्स. देन एलसीए वाला क्वेश्चन वाज गुड. अभी ये एलसीए ऑफ बाइनरी सर्च ट्री अभी भी करना बाकी रह गया. बाकी देन मोस्टली इफ़ यू आर गुड एट रिकर्शन, यू इफ़ यू आर अंडरस्टैंडिंग कि कहाँ से कॉल कहाँ जा रहा है, एंड यू आर एबल टू विजुअलाइज दैट इन योर माइंड, तो डीएफएस के क्वेश्चन आसान ही लगते हैं फिर. इट्स मोर आई थिंक ऑन प्रैक्टिस. तो अभी इतने क्वेश्चन करके आई एम फीलिंग अ लिटिल बिट कॉन्फिडेंट, थोड़ा थोड़ा, बहुत अच्छा तो नहीं, बट थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि बाइनरी ट्री का क्वेश्चन मैं कर पाऊंगा थोड़ा थोड़ा. बट एनीवेज ये तो बहुत कम है, धीरे धीरे थोड़ा काउंट बढ़ाना है. एंड विल कंप्लीट दिस, एंड नॉट ओनली दिस, आई विल डू मोर क्वेश्चंस फ्रॉम लीड कोड, वहाँ से भी उठा के विल डू सम क्वेश्चंस. ओके, एनीवेज, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे, बाय.